पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि इंडिया ने जो है इंडियन आर्मी ने ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। जिस मुल्क की तिजारत बेहतर है और खास तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो इलाकाई तिजारत है, रीजनल ट्रेड है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। अरे तो क्या करूं ना। मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है, माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त अवाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। बर्फ तो बेचारे आम आदमी पर ही गिरनी है, सो वो गिर रही है। मार्च में महंगाई की शरह में तकरीबन 3% का इजाफा, टेक्सटाइल की बरामदात $3 अरब की मजीद कमी, सैकड़ों बंद कारखाने और हजारों बेरोजगार कारीगर कर्ज की मजबूर मैशत का नुहा है। सीपैक वाला आप नाच गाना कर रहे थे, चिंटू ने नाच के जो है चप्पलें तोड़ दी अपनी, बोला मेरी चाइनीज लड़की से शादी होगी, सीपैक दोबारा से आ गया, आप चाइनीज पाकिस्तान आएंगे, इंजीनियर काम करेंगे। देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे 4 वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। खाओ माँ कसम। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बयान दिया है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। कोई आता है मैं ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है, पता नहीं कि कैसे। जबरदस्त सर, बात करने का पर्पस ये है क्या हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें किसी भी महाज के अंदर? क्या लगता है? इंशाल्लाह कर सकते हैं। किन महाज के ऊपर? कोई एक महाज का बता। हम दिफा में कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, हम हर शोबे में कर सकते हैं। मतलब हम उनसे आगे हैं? आगे तो नहीं, लेकिन उनके बराबर जरूर है। बराबर है इंशाल्लाह। सर आपको लगता है कि मौजूदा टाइम के अंदर हम उनके बराबर हैं? इंशाल्लाह। सर अगर मैं बताऊं आपको, डिफेंस उनके अपने डिफेंस को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज की न्यूज़ है कि वो अपने डिफेंस को 2025 तक 21,000 करोड़ इंडियन रुपीस कमा लेंगे डिफेंस बेच के। हम बेच रहे हैं। वो ये जो बात कहते हैं ना वो कर नहीं सकते। नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे 28 हैं। वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। उनके पास टैंक उनका नहीं है। राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया। अच्छा, अपना कोई नहीं है। आप बताइएगा कि आपका अपना कोई जो इंडिया का है कोई उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या नहीं है? नहीं है। उनका पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। उनका अपना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनका अपना है, लेकिन उन्होंने अपना बनाया नहीं है। ताजिस उनका अपना ये नहीं पता, लेकिन उनके पास है, लेकिन हमने अपने बनाए हैं। पाकिस्तान ने अपने बनाए। अब हमने अपने कब बनाया? चाइना की मदद से बन ही रहे हैं ना। वो हम एक टेक्नोलॉजी, एक उनसे जहाज खरीदते हैं, बकाया उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं और अपने बंदरगाहों पर उनके अपने शिप में हम उनके अपने वो बनाते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा नहीं है। वो देखें उन्होंने आज तक टैंक नहीं बनाया, हमने 2 टैंक बनाए हैं। उन्होंने आज तक क्या लेते हैं ड्रोन नहीं बनाया। वो ड्रोन इसराइल से लेते हैं या अमेरिका से लेते हैं, या ड्रोन खुद बना रहे हैं। वो तो रशिया के साथ मिलकर अब उन्होंने हैदराबाद में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई है, अब बनाई है। जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी हैं, एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूं, हम पूरी दुनिया से आगे हैं, ये नहीं है जो समझ बूझ से बिल्कुल आ रही है कि मैं इंडिया को तो अच्छा होता। अल्लाह तौबा। सिर्फ दुनिया से हम आगे बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुन, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है? तो एटम साहब क्या किया? फलस्तीन के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुने, जुल्म एक जुल्म होता है, उस जुल्म का वो खुमियाजा भी तो भुगत रहे हैं ना। तो इसराइल के ऊपर कितनी तबाही आ रही है? आधा इसराइल बर्बाद हो गया, आधे से ज्यादा तो उन्होंने फलस्तीन को खत्म कर दिया। देखो फलस्तीन है कितना, उन्होंने किसको किया है? देखो भाईजान वो हिसार में है ना, जहाँ पे आपको पानी नहीं पहुँचता, जहाँ पे आपको खाना नहीं पहुँचता, जहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं पहुँचता, वो चारों तरफ से वो कब से मुहासरे में है? एक अरसे से, यानी कि वो तकरीबन 30-40 साल से मुहासरे में है। और उतने बड़े मुहासरे में होने के बावजूद आज वो देख लो, उसने इतनी बड़ी जो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है इस वक्त इसराइल, उसको नाको चने चुपवाए में। नहीं चुपवाए, आप खुद बताएं।
नहीं छुपाए हुए। सर आपको लगता है कि इससे कोई आहिस्ता आहिस्ता अगर ये जंग तूल मजीद 1-2 महीने चलेगी, गाजा की पट्टी भी खत्म हो जाएगी, फिर वो देखो, कहाँ वो तो जाएंगे? खत्म हो गई है, गजा की पट्टी तो खत्म हो गई। देखो ना, वो पता क्या होता है कि क्या पूरे मुसलमान मुल्क भी देखो देंगे? इधर से वो हमला करते हैं ना, इधर से वो घेर के वो दूसरी तरफ से फिर इसराइल में आ जाते हैं। उनको तो अपने आप को बचाना मुश्किल हुआ पड़ा है। वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे? चलें हम अपनी बात करते हैं, छोड़ते हैं इजराइल को और उसको फ़लस्तीन की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बढ़ा लिया, दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बन गया, $650 बिलियन के रिजर्व उसके अपने पास हो गए। उसकी एक कंपनी रतन टाटा की कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो कैसे हम इकोनॉमी, अब तो जंगों की वार तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल है वो किस काम के, हमारे पास एटम बम है वो किस काम का, हमारी तो मैशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात करें, मिसाइलों की बात करें। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। जी हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। और हमने 120 एटम बम, दुनिया, सारी दुनिया क्या कहती है, वही तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। सारी दुनिया कहती है कि ये इतनी मकरूज कौम है और 120 एटम बम कैसे संभाले हुए इसने। आप खुद सोचें ना कि वो 120 एटम बमों को संभालना, यहाँ से उसको ट्रांसफर करना, वहाँ से लाना, एक लॉजिकली हम बात उस करने लगे। कर्जे को, हमने वो कर्जा भी अदा कर रहे हैं। अगर हमारे सियासी और मुआशी हालात अगर आज ठीक हो जाए, हम सारी दुनिया देखें आगे निकल जाए। भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा, थोड़ा आगे इस तरफ आए। क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं, तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार चाहिए। हाँ जी, देखें जी, अगर हम मेहनत करेंगे ना, हम इंशाल्लाह रोज, देखो ये 2 हाथ अल्लाह ने दिए। गरीब आदमी तो मेहनत तो अपनी कर रहा है। गरीब अब आदमी जब मेहनत कर 9 रहा से है। 8 बजे हमारे मुल्क में इंडिया से ज्यादा खुशहाली है। नेवर। अच्छा हिंदुस्तान से वहाँ पर आप जाके देख लो, आधे इंडिया में तो बिजली नहीं है, आधे आप, मैं कहता हूँ पागल है। आप खुद देखें, आप कहाँ पे? पूरे के उनके जो दूर दराज के जो देहात हैं, उनके कई सूबे ऐसे हैं जिनके आधे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले